अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बीएस इंग्लिश वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एक प्रोग्राम है अप्लाइड लिंग्विस्टिक, उसका फर्स्ट सेमेस्टर। बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर बात करेंगे। इसके में से कितने सब्जेक्ट होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो हैं हमारे पास एडमिशन, उसके बाद कोर्स सिलेक्शन, कितने सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे, वीडियो लेसन किस तरह देखने हैं, हैंडआउट्स कहाँ से लेंगे, अटेंडेंस का क्या तरीक़ाकार होगा, मिड टर्म सिलेबस और मिड टर्म की जो डेट है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो का टॉपिक्स आज का है बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तो कि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो में अगर आपको कोई मज़ीद मालूमात रिक्वायर हो तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे पूछ लीजिएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। और मज़ीद अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए तो मज़ीद वीडियो भी आपको बना दी जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो में बाकायदा से प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखने के लिए, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है एडमिशन। तो एडमिशन है हमारा, ये हमने एक LMS ओपन कर लिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एडमिशन किस में है। तो एडमिशन के लिए आप चेक कर सकते हैं, माई स्टडी स्कीम में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक। ठीक है जी, ये है आज की LMS जो हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक 1 था कि एडमिशन किस में है, वो तो हो गया कि बीएस इंग्लिश है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कोर्स सिलेक्शन। तो क्या कोर्स सिलेक्शन आपने करनी होती है इसमें या नहीं करनी होती? तो कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नहीं करनी होती। ये जो सिलेबस है आपका, यहाँ पे जितने होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट आए हुए हैं वो सारे के सारे पहले से सिलेक्टेड होते हैं, आप इसमें से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो कोर्स सिलेक्शन के आगे हम लगा देते हैं, ठीक है जी, नो कोर्स, बल्कि हम इसको सिर्फ नो ही कर देते हैं। कोर्स सिलेक्शन आपने नहीं करनी, ठीक है जी। पहले सेमेस्टर में अब अगली जो बात है कि पहले सेमेस्टर में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जितने ही हमारे पास होम पेज के ऊपर अवेलेबल होंगे, ये हमारा होम पेज है, इसके ऊपर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 सब्जेक्ट हमारे पास शो हो रहे हैं। थोड़ा सा जूम इसका कम कर देते हैं ताकि सही नज़र आता रहे। ठीक है जी, 7 सब्जेक्ट बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ने हैं, 7। ठीक है, उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जो VU001 है, इसका कोई पेपर नहीं होता। ठीक है, पेपर नहीं होगा और इसका ना कोई असाइनमेंट है ना कोई क्विज़ है, जस्ट आपने इसके अंदर से जाके वीडियो देख लेनी है। वो एक अलग से वीडियो भी मैंने बना के डाली हुई है, आप उसको देख लेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे। इसका पेपर नहीं, बाकी आपके पास होंगे टोटल 6 सब्जेक्ट। अब अगला हमारा जो टॉपिक्स है कि वीडियो लेसन किस तरह लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो लेसन कैसे लेने हैं, चलते हैं हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। वीडियो लेसन लेने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब्जेक्ट के नाम हैं और हर एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक नंबर आपको शो हो रहा है। इस नंबर का मतलब है कि इस वक्त इतने लेसन आपने इसके देख लिए हैं या, ठीक है। इंग्लिश 101 है, 7 लेसन देखे जा चुके हैं। इंग्लिश 501 है, 17 लेसन देखे जा चुके हैं। इस तरह 502 में 14, पाक स्टडी के 5 और PSY इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के भी 3 लेसन देखे गए हैं। और यहाँ पे SOC 101 है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, उसके 7 लेसन देखे गए हैं। तो ये
इसके VU001 के टोटल 12 लेसन होते हैं, उसमें से 9 देख लिए गए हैं, 3 मज़ीद देखेंगे, तो ये इसका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो लेसन देखने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो नाम है ना, जैसे इंग्लिश 101 है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे लेसन नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। जो जितने लेसन आप देखते जाएंगे तो वो एक लिंक बनता जाएगा या ओपन होते जाएंगे, तो वो यहाँ पे लिंक बनता जाएगा, और जो अभी ओपन नहीं हुआ होगा तो आप उसको यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल क्लिक ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये लिंक नहीं बना, ये फंक्शन अभी लेसन नंबर 8 का भी डिसेबल है। वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, यहाँ पे वीडियो का ये आइकॉन बना हुआ है हर एक के साथ, ये उस लेसन का नाम है, और ये लिखा हुआ है क्लोज़। क्लोज़ का मतलब ये है, अब ये ना समझिएगा कि लेसन क्लोज़ हो चुका है आप देख नहीं सकते, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप इसके सामने या इसके मतलब मज़ीद जो क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते थे अपने टीचर से, वो नहीं पूछ सकते, कमेंट्स नहीं कर सकते इसके ऊपर, इसलिए ये क्लोज़ है। जो ओपन है आप उसके मतलब टीचर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उससे पूछ भी सकते हैं। तो इंग्लिश 101 का जो वीडियो है वो देखना इस लिहाज से कंपलसरी नहीं है, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी अटेंडेंस के ऊपर। देख लें तो बहुत अच्छा है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। 2 ही चीज़ें हैं तैयारी करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स और लेसन। वीडियो देखने के लिए आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगी वीडियो यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इसमें के अंदर 2 टैब्स होती हैं, एक वीडियो का टैब है और आवाज़ बंद कर रहे हैं हम, इसके 2 टैब हैं। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो हमने लेसन नंबर 1 ओपन किया है और ये नाम है उसका, और दूसरी तरफ ये एरो कीज़ हैं। एक को देखने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो लेसन नंबर 2 के ऊपर चले जाएंगे, और ये जो 3 डॉट हैं जब इसको क्लिक करेंगे तो पूरी वो लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। हम यहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट उस लेसन के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टैब हैं, वीडियो और रीडिंग, ठीक है, दोनों ही कंप्लीट करने हैं आपने। वीडियो भी देखें और यहाँ पे रीडिंग के ऊपर भी क्लिक करें। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो देखना कंपलसरी नहीं है सिस्टमेटिक तरीके से, कि जैसे कुछ वीडियोस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वीडियो लाजमी आपने देखनी है। लाजमी से मुराद है कि अगर नहीं देखेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इंग्लिश 101 की वीडियोस देखना, ठीक है जी। हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद डिटेल बना लेते हैं। इंग्लिश 101 वीडियो, ठीक है। अब देखना ज़रूरी है कि नहीं, तो हम इसको कर देते हैं नो, यानी कंपलसरी से मुराद है कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर नहीं देखेंगे तो फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगले लेसन की तरफ चलते हैं। वीडियो चलेगी, देख लिया आपने, यहाँ पे 2 टैब्स कंप्लीट कर लिए, तो इसी तरह आपने फिर नेक्स्ट लेसन के ऊपर चले जाना है, दूसरे के ऊपर। तो इस तरह आप यहाँ से वीडियो देखते जाएंगे। वीकली आपने वीडियोस देखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये देख लीजिएगा कि जिस लेसन के ऊपर अभी ओपन लिखा हुआ है, ओपन से पिछले जितने भी थे वो आपको उस डेट तक कंप्लीट कर लेने चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आ जाए जी इंग्लिश 501, ठीक है जी। 501 इसमें आपको बता दूं कि वीडियो क्या है। वीडियो आपने हर हाल में देखना है, ये कंपलसरी है। अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे आपकी असाइनमेंट जिस तरह भी आपने की हैं, अच्छी की हैं, बुरी की हैं, क्विज़ किए हैं, लेकिन अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी
और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ इसके अंदर क्या है ये खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो आ चुका है, लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है वीक 1। वीक 1 में यहाँ पे देखें इंग्लिश 101 में हमने देखा था कि टिक नहीं लगा था, तो वो वीडियो देखनी कंपल्सरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपकी अटेंडेंस है, वीडियो देखना आपके लिए लाजमी है। तो वीक 1 में टोटल है 15 वीडियोस, वो देखी गई हैं, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। वीक 2 को जब क्लिक करेंगे तो वीक 2 के अंदर अभी स्टार्ट किया गया है और जो 16 नंबर लेसन है वो देखा गया है। 17 को कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से हम वीडियो के जो लेसन का नाम है उस नाम को क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी हमारे सामने। ठीक है जी, इसकी मैंने आवाज़ बंद की हुई है। तो यहाँ पे देखें अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ लिखा हुआ है नोट यू हैव टू कंप्लीट ए टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। टैब क्या है, ये एक टैब है और ये दूसरा टैब है। एक टैब उन्होंने कहा है कि आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरा अब वीडियो के ऊपर यहाँ पे टोटल व्यूज़ 0 लिखा है और दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट व्यूड, यानी अभी ये वीडियो नहीं देखी गई। वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि तो आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो लेसन नंबर 18 होगा उसकी तरफ जा सकते हैं। जब तक आप 17 को कंप्लीट नहीं कर लेते या कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं कर लेते आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ नहीं जा सकेंगे, ना ही वो आपके सामने ओपन होगा। तो इसको नॉट व्यूड है तो व्यू कैसे करना है, व्यू के लिए नीचे यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एज व्यूड। टोटल टाइम इस वीडियो का है 5 मिनट 25 सेकेंड। इसका अगर आप 25% भी वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे ये जो नॉट व्यूड है यहाँ पे ग्रीन सा टिक आ जाएगा। जब टिक आ जाएगा तो फिर ये हमारा जो सेकंड टैब है ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा। इसको हम कंप्लीट करेंगे दोनों टैब्स को, तो फिर नेक्स्ट लेसन जो नेक्स्ट लेसन नंबर 18 है उसकी तरफ जा सकेंगे। यहाँ पे आप देखें व्यूड आ गया। ठीक है, व्यूड के बाद ये जो टैब है ये भी हमारा अब इनेबल है। अब इसको क्लिक करेंगे, ये 2-3 सेकंड अगर आप इसके ऊपर रुकें तो ये भी कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, अब आप जो है वो लेसन नंबर 18 के ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। ये देखें जी लेसन नंबर 18 है, इसको भी सेम उसी तरह से टोटल टाइम का 6 मिनट्स और 18 सेकंड है। 25% आपने कंप्लीट करना है कम से कम भी। अगर आप सारा देखेंगे तो सबसे बेस्ट है, आपके कंसेप्ट बेहतरीन बनेंगे। तो इसके बाद ये नॉट व्यूड है, व्यूड हो जाएगा और उसके बाद ये टैब भी हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह ये आप वीडियो देखेंगे। अब वीडियो लेसन मैंने आपको कंप्लीट करना दिखा दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं। तो बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर होम पेज के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 के 6 और ये 7वां वीडियो 001। तो इन 6 में मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो देखना कंपलसरी किस किस का है। इंग्लिश 101, एसओसी 101, पीएसवाई 101, पाक 301। इसमें आपने वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो तब भी काम चल जाएगा, देख लेंगे तो सबसे अच्छा है। दूसरा इंग्लिश 501 और इंग्लिश 502 के वीडियो आपने लाजमी देखने हैं। अगर नहीं ये देखेंगे तो आपका जो ये सब्जेक्ट हैं ये पास नहीं होंगे और ये इसको फेल कर दिया जाएगा। तो इन दो को किस तरह आपने कंप्लीट करना है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो है कि हमने इसके हैंडआउट किस तरह डाउनलोड करने हैं, सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं 6 के 6। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप होम पेज के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लें या किसी ड्राइव के अंदर रखें आप एक फ़ोल्डर, और फोल्डर के अंदर सारे सब्जेक्ट के इस तरह नाम लिख लें। ठीक है जी, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये फ़ोल्डर बनाया है बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 1 का, और इसके अंदर मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट के बनाते हैं फ़ोल्डर। तो इंग्लिश 501 का हम डाउनलोड करते हैं हैंडआउट्स। उसके लिए क्या करेंगे, इसके नाम को क्लिक करेंगे। नाम को जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो रीडिंग मटेरियल है, जो डाटा है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद जो आपके प्रोफेसर का नाम है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर सरवत रसूल है, तो उसके नीचे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। उस लिंक में डाउनलोड फाइल के अंदर जाना है आपने। डाउनलोड फाइल को क्लिक किया तो वो पेज ओपन हो जाएगा।
ठीक है जी, ये डाउनलोड फाइल का जो पेज था ओपन हो गया। इसके अंदर हैंड आउट इंग्लिश 501 ऐसी कोई भी फाइल जिसके अंदर लिखा होता है हैंड आउट और साथ में उसका कोड है, तो हमारी बुक का कोड क्या है, इंग्लिश 501। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर है हमारा BS इंग्लिश 501 के अंदर हम इसको रख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो फाइल डाउनलोड होगी। इसके बाद जो सेकंड है इंग्लिश 101, उसका डाउनलोड करने के लिए उसके नाम को क्लिक करें। ठीक है, नाम के बाद जो सुपरवाइज़र हैं उसके नाम के नीचे डाउनलोड फाइल जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन आपने बिल्कुल लास्ट में एक फ़ाइल है जिसके साथ लिखा हुआ है इंग्लिश 101 हैंड आउट, इसको क्लिक करें और यहाँ हम उसको रख लेते हैं इंग्लिश 101 फोल्डर के अंदर। तो इस तरह ये आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, तरीका आपको समझ आ गया। अगर आप इंग्लिश 502 के डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको नाम को क्लिक करें, सब्जेक्ट के प्रोफेसर के नाम के नीचे डाउनलोड फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। उसके बाद ये खुल जाएगी और यहाँ पे देखें इंग्लिश 502 कोर्स हैंड आउट, इसको आप डाउनलोड कर लें और इसको रख लें आप फोल्डर जो इंग्लिश 502 का है उसके अंदर। ठीक है, तो आप ये इस तरह डाउनलोड, तो इस तरह आप जो आपके सारे हैंडआउट्स हैं 6 के 6 सब्जेक्ट के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि वीडियो कौन सी देखनी है, कंपलसरी कौन कौन सी हैं, तो रीडिंग हैंडआउट्स किस तरह है। अटेंडेंस का मेथड जो है ना, यहाँ पे क्या है कि आपने अटेंडेंस का मेथड इस तरह है कि ये जो दो आपके लेसन हैं जैसे इंग्लिश 501, ठीक है जी, इंग्लिश 501 और इंग्लिश 502, इनकी जब आप वीडियो देख लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस लगती जाएगी। ठीक है जी, अटेंडेंस चेक करने के लिए क्या लगी है या नहीं लगी, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे LMS के अंदर और उसके बाद है आपकी यहाँ पे देखें ना प्रोग्रेस लिखा हुआ है, प्रोग्रेस को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे वीक वाइज जो है आपका डाटा नज़र आ जाएगा एक ग्राफिकल शेप में। ये आपका प्रोग्रेस टाइम लाइन है, हम इसमें चेक करते हैं इंग्लिश 501 का। ठीक है जी, इंग्लिश 501 ये आपके 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंग्लिश 501 को क्लिक किया तो यहाँ देखें जो रेड है वो एब्सेंट है और यहाँ पे जो ग्रीन है वो आपका प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें जो भी ये स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने 2 वीक्स कंप्लीट किए हुए हैं। ये 3rd वीक अब स्टार्ट हो चुका है जो 19 नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3rd वीक के जैसे ही लेसन देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता जाएगा। इस तरह इंग्लिश 501 और 502 के अंदर देख लेते हैं। फाइव 502 में 1 वीक को अभी प्रेजेंट है, मज़ीद 2 वीक्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। और ये चीज़ क्लियर कर लें कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट होना लाजमी है, अदरवाइज़ ये इंग्लिश 502 और 501 जो है आप पास नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये अटेंडेंस का भी यहाँ पे इशू क्लियर हो गया। अब आ जाएं, मिड टर्म कब से स्टार्ट होने हैं, 27 या 28 दिसंबर से आपके मिड टर्म स्टार्ट होंगे और उनमें सिलेबस कितना है ये नीचे आप सिलेबस देख लें। ठीक है जी, ये होगा सिलेबस। इंग्लिश 101 के अंदर टोटल 22 लेसन आएंगे, इंग्लिश 501 के अंदर तकरीबन 100 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे आपको। इस तरह 502 के अंदर 122 टॉपिक्स हैं। पार्क स्टडी पार्क 301 में 13 लेसन होंगे, PSY 101 में 22 लेसन और SOC 101 में 22 लेसन आपके मिड तक कंप्लीट करने हैं। मिड होगा 27 दिसंबर तक और 27 दिसंबर तक इस दौरान क्या होगा कि आपके हर सब्जेक्ट के कम से कम 1 या 2 असाइनमेंट या क्विज़ लाजमी आ जाएंगे। ग्रेडिंग स्कीम क्या है,
ग्रेडिंग स्कीम के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ उसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट कोई भी ओपन कर लेते हैं, किसी को भी ओपन करें, उसके नाम के ऊपर आप जाएं, नाम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है असेसमेंट स्कीम। किसके नीचे? उस जो प्रोफेसर है उसके जो प्रोफाइल है उसके बिल्कुल जो नीचे लिंक है उसमें लास्ट के ऊपर असेसमेंट स्कीम, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो असेसमेंट स्कीम आपकी ओपन हो जाएगी। इसकी नंबर दी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मिड होगा वो 20% है, बाकी एक्टिविटीज़ 20% हैं, टोटल जो होंगी वो आपकी बनेगी 40% मिड तक और असाइनमेंट क्विज़ मिला के। तो असाइनमेंट क्विज़ और मिड का जो है टोटल एग्ज़ाम, उसमें से आपने कम से कम 20% लाजमी लेना है, हाफ। तो जो असेसमेंट स्कीम है ये अभी इंशाल्लाह दोबारा से अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है जी ग्रेडिंग स्कीम, वो भी आपको समझ आ गई। मज़ीद अपडेट हो जाएगी आपके LMS के अंदर, तब आप यहाँ पे उसको देख सकेंगे असेसमेंट स्कीम कि आपका जो पेपर है मार्किंग किस तरह होनी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये थोड़ी सी अपडेट हो जाए कि इसमें कोई चेंजिंग हो, तो अगर चेंजिंग हुई तो फिर आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर वो बता दिया जाएगा, आप यहाँ से चेक भी कर सकेंगे। क्योंकि अभी किसी की भी नहीं आ रही, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को इसको अपडेट कर दे। तो नेक्स्ट क्या है जी हमारा टॉपिक्स, या आज के जो टॉपिक्स है सारे कवर हो गए हैं और हमने आज बात की है इंग्लिश, BS इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर, उसके हवाले से। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने करना क्या है, अभी थर्ड वीक जैसे स्टार्ट होगा तो अनाउंसमेंट जो है हर सब्जेक्ट की, उसके ऊपर नज़र रखनी है। अनाउंसमेंट में पहले बताया जाएगा कि आपकी असाइनमेंट आने वाली है या क्विज़ आने वाला है, आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट पे नज़र रखिएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट बनाने का, क्विज़ करने का वो तरीके भी वीडियो के जो हमारा चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऊपर अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये एक बेल आइकॉन प्रेस हो रहा है। ठीक है, ये है एक नोटिस बोर्ड है यूनिवर्सिटी का, इसके ऊपर जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा VU खानपुर चैनल को, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।